मैं अपनी टीम को लगातार मोटिवेट रखने की कोशिश तो करता हूं, पर पता नहीं क्यों कुछ टाइम के बाद मेरी टीम का जोश ठंडा पड़ जाता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मेहरा और आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नया वीडियो इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है योर सीक्रेट अपलाइन। और इस चैनल पे हर हफ्ते एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आज आप इस कला को सीख गए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अपनी टीम को परमानेंटली सेल्फ मोटिवेटेड रख पाएंगे। तो पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं या अपनी टीम को इंस्पायर्ड रखना चाहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। मोटिवेशन बाहर से आता है, एक्सटर्नल होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक मोबाइल फोन है, उसकी चार्जिंग जब खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, बाहर से उसको चार्जर लगा के चार्ज करते हैं। लेकिन चार्जर या चार्जिंग का प्रॉब्लम क्या है, वो टेम्पररी है। एक समय के बाद जाके आपको दोबारा उसमें चार्जर लगा के उसको चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बैटरी डेड हो जाती है। और यही लिमिटेशन है दोस्तों मोटिवेशन की, क्योंकि मोटिवेशन बाहरी होती है। तो जब हम टीम को मोटिवेट करते भी हैं सेमिनार में, अपने शब्दों से, अपने एग्जाम्पल से, तो लोग मोटिवेटेड तो होते हैं, लेकिन वो टेम्पररी प्रोसेस होता है। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे तो लोग ठंडे पड़ जाते हैं, या उनका जो जोश है या जो पैशन है वो ठंडा पड़ने लगता है। उसी के कॉन्ट्ररी एक दूसरा शब्द है दोस्तों जिसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन बाहर से नहीं, इंस्पिरेशन अंदर से निकल के आती है। और जो व्यक्ति इंस्पायर हो जाए, जिसके अंदर इंस्पिरेशन जागृत हो जाए, फिर उसके बाद उसको किसी बाहरी मोटिवेशन की या बाहरी पुश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति अपने आप अपने लिए और अपने काम को इस वजह से आगे करते रहता है बिकॉज वो समझता है कि ये काम करने से उसका जीवन बदलने वाला है। तो एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स गलती क्या करते हैं, वो इंस्पिरेशन को नहीं चुन के मोटिवेशन को चुनते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररीली उनकी टीम मोटिवेट होके काम तो करती है, थोड़ा सा काम आगे खींचती तो है, लेकिन एक समय के बाद उनको क्या लगता है कि मैं ही लोगों को पुश करे जा रहा हूं, लेकिन अपने अंदर से, या जिसको कहते हैं अपनी स्वेच्छा से, लोग टीम के अंदर वर्क नहीं कर रहे। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आप चाहते हैं अपनी टीम को इंस्पायर करना, आप चाहते हैं उनके अंदर भी वो लॉ जग जाए कि वो इस काम को करने लगे और अपने लिए करने लगे और अपनी वजह से करने लगे, तो आपका काम आसान होने लगेगा। तो आज सीखिए इंस्पिरेशन कैसे होती है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं, इंस्पायर करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, मोटिवेट आप अपने शब्दों से कर सकते हैं, लेकिन इंस्पायर आप अपने आचरण से कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर से कर सकते हैं। आप शब्दों से किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा बोलने वाले लोग भी कई बार बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते, क्योंकि जब वो केवल अच्छा बोलते हैं तो टीम मोटिवेट तो होती है लेकिन इंस्पायर नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, तो याद रखिए, आपको लोगों पे नहीं, खुद पे काम करना पड़ेगा। दोहरा रहा हूं, लोगों पे नहीं, खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, जिस चीज को देखने के बाद, आपके कैरेक्टर, आपके आचरण को देखने के बाद लोग आपसे ही इंस्पायर होने लग जाएं। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आपको और मेरे को अपने अंदर लेके आने चाहिए ताकि टीम हमसे इंस्पायर होने लगे, मैं एक एक करके आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं और इन पांचों को बिल्कुल ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, उसको बोलते हैं पैशन। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आपके अंदर उस काम के प्रति भरपूर पैशन होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप सोचिए कि कोई क्रिकेटर है और क्रिकेट में वो बॉलिंग करते हैं। अब उन्होंने बॉलिंग करने के बाद एक विकेट ले ली, और विकेट लेने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेकार है कि उनको कोई खुशी ही नहीं हो रही कि उन्होंने विकेट ले ली। तो आपको क्या लगता है, बाकी लोग उनसे इंस्पायर होंगे क्या? कभी बिल्कुल भी नहीं। उनको क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत बोझ में बॉलिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर कोई एथलीट है जो रेस कर रहा है और रेस करने के बाद वो जीत गया, तो उसके अंदर वो जो खुशी, वो जो उसकी आंखों में पैशन है, उसी को देख के तो बाकी लोग इंस्पायर होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्तों, अगर आप इस काम के प्रति पैशनेट होंगे, तभी कोई व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो सकता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका बिजनेस चाहे अच्छा चल भी रहा हो,
तो भी चेहरे के ऊपर ना तो उनके कोई उत्साह होता है, ना कोई एक्साइटमेंट होती है, हमेशा चेहरा मुरझाया हुआ है। और जब उनसे पूछा भी जाए कि काम कैसे चल रहा है तो उनके आंसर्स बहुत ही नकारात्मक या नेगेटिव आते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आपके काम के प्रति पैशन ही नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच के कि एक दिन आप कहां पहुंच सकते हैं, आपके अंदर कोई करंट, आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही जनरेट नहीं होती, तो भूल जाइए कि जीवन में आपसे कभी कोई इंस्पायर होगा। तो पहली चीज, जो सबसे पहली चीज चाहिए, आपके अंदर अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए। और वो पैशन आपको बताना नहीं पड़ता, आपकी आंखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो पैशन जो है वो लोगों के अंदर झलकना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कहता हूं वैल्यू योर वर्ड्स। मतलब आपके मुंह से निकली हुई बात को अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो भूल जाइए आपसे जीवन में कभी कोई इंस्पायर होगा। आपने सुना होगा, रामचंद्र जी के जमाने में भी कहते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जिस आदमी के वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है उसको जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी दूसरा गुण जो आपको अपने अंदर लेके आना चाहिए, जो आपके मुंह से निकल गया। उदाहरण, आपने किसी को टाइम दे दिया कि मैं 5 बजे तुमको मिलूंगा इस मीटिंग के लिए, या 3 बजे मैं आपको जूम के ऊपर मिलूंगा। तो जो टाइम आपने दे दिया, या आपने उसको अपना वचन दे दिया। अगर आपने किसी को कह दिया कि जी मैं कमिट करता हूं अपनी अपलाइन को कि मैं ये इतनी तारीख को अचीव करूंगा, तो फिर आपके मुंह से जो निकल गया, आपने उसको वचन दे दिया। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट्स को, अपने वर्ड्स को वैल्यू कर सकता है, उसी से लोग जो है जीवन के। तीसरी चीज जो आपको चाहिए श्रृंखला के अंदर दोस्तों, उसको मैं कहता हूं कम्युनिकेशन। मतलब आपकी कम्युनिकेट करने की जो कला है उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अब जब मैं बोलता हूं कम्युनिकेशन स्किल, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको और मुझे ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब भी हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकले, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से अपनी टीम के अंदर बात करें, हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज घूमनी चाहिए कि जब मैं किसी से बात करूं, उस व्यक्ति का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी से बात करें तो आपको क्या सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। मतलब सामने वाले व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो। जब आप किसी से बात करें तो उस व्यक्ति की खूबी को जरूर हाईलाइट करें, जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में एडिफिकेशन कहते हैं। जब आप लोगों को एडिफाई करते हैं, लोगों की तारीफ करते हैं, या लोगों की जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकतें हैं, उनके बारे में आप उजागर करके उनकी प्रशंसा करते हैं, तो लोग आपके लिए क्रेजी होने लगते हैं। और याद रखिए, हमेशा एप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा अच्छा काम करती है रैदर देन कि आप किसी को सप्रेस करें या कंडेम करें। तो तीसरी चीज याद रखिए, कम्युनिकेशन करते समय आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, उस आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ाना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। चौथी चीज जो आपको दोस्तों याद रखनी है वो क्या है, आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाला होना चाहिए। आपके मन में हमेशा चलना चाहिए, लेट द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम एनीवेयर बट द सोल्यूशन विल कम फ्रॉम मी। मतलब किसी भी दिशा से कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, मैं उसमें सोल्यूशन ढूंढ के रहूंगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो याद रखिए, आप लोगों को तुरंत रूप से इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग कभी कभी हमारे पास एक प्रॉब्लम लेके आते हैं और 4 और नई प्रॉब्लम लेके वापस जाते हैं। अगर इस तरीके का आपका एटीट्यूड है तो माफ कीजिएगा, आप जीवन में कभी किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते। तो 4 चीजें अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पहली चीज है पैशन। अपने काम के प्रति हमेशा आपके अंदर इमोशंस, आपके अंदर एक्साइटमेंट झलकनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों में वो पैशन दिखना चाहिए। नंबर 2, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आपको अपने वर्ड्स को, अपनी कमिटमेंट को वैल्यू करना है। जो मुंह से निकल गया, जो वचन निकल गया, उसको निभाने के लिए जो मर्जी करना पड़े, लेकिन आपको वो करना चाहिए। नंबर 3 दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिकेशन है उसको करते समय हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे सामने वाले व्यक्ति का, अपनी टीम वाले जो भी टीम के मेंबर्स हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। नंबर 4 मैंने आपको बताया, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके मन से आवाज आनी चाहिए, देयर इज अ वे, इट माइट बी ऑन द वे बट देयर इज अ वे।
रास्ता तो है, खोज के तो रहूंगा। हो सकता है आज नहीं खोज पा रहा, लेकिन अल्टीमेटली रास्ता तो खोज के ही रहूंगा। और पांचवा और अंतिम, इसको बोलते हैं दोस्तों कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है सामने वाले के लिए एक अच्छी भावना रखना, एक अच्छी फीलिंग रखना। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट होती है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनलेस दे नो हाउ मच यू केयर। मतलब लोगों को इस बात की तब तक कोई परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक उनको इस बात का विश्वास ना हो जाए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। जब आप जेन्युइनली लोगों की परवाह करते हैं, जेन्युइनली लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो आपकी बातचीत में वो झलकने लगता है। और मैं वादा करता हूं, आप में से जो भी व्यक्ति ये 5 चीजें अपने अंदर डेवलप करने लगेगा, पैशन कमाल का अपने अंदर डेवलप करने लगेगा, अपने कमिटमेंट्स को, अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को वैल्यू करने लगेगा, जो भी व्यक्ति आप में से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला होने जाएगा, चौथा, बात करते समय सामने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला बन जाएगा, और आखिरी कंपैशन, मतलब जेन्युइनली लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगेगा। जब कोई आपसे मिलने भी आए तो आप हमेशा उसके साथ इमोशनली अटैच होकर बात करेंगे, जैसे आपको लगे कि मेरा छोटा भाई मेरे से कोई बात करने के लिए आ रहा है। अगर ये 5 चीजें आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, तो याद रखिए, आपको अपने शब्दों से किसी को मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कैरेक्टर से, आपकी जिंदगी से मैं कहूंगा कि लोग इंस्पायर होना शुरू कर देंगे। और एक बार लोग आपसे इंस्पायर होना शुरू हो गए बिना आपके कहे, तो याद रखिए, जब इंस्पिरेशन अंदर से आती है तो आपको बार बार लोगों को अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को याद दिला के पुश नहीं करना पड़ता। लोग अपने आप आपसे देख के सेल्फ मोटिवेटेड, या यूं कहूं सेल्फ इंस्पायर्ड होते रहेंगे, और आपकी टीम में परमानेंट काम करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी